अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो में हम उर्दू के जीम और हिस्सा बे को हम करेंगे। तो इससे जीम में पहले हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ना 3 सवाल होते हैं। पहला होता है शायर की शायरी पर तबसरा और नसर निगारी पर तबसरा, और एक होता है ऐसे। तो अब इसमें आपको जो नसर निगार है और मज़मून है उसमें आपको चॉइस आती है, तो आप उसमें से कुछ भी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ आपको इनके दे दिए हैं कि आपने किस तरह लिखने हैं हेडिंग वाइज, और ये मैंने उर्दू की गाइड बुक से, उर्दू गुलजार की गाइड बुक से ही आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें शायर हैं और नसर निगार हैं वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं, और उनके मैंने आपको यहाँ पर खुसूसियात भी प्रोवाइड कर दी हैं। देन इसके बाद आ जाती है हमारे पास हिस्सा पे। तो हिस्सा बे के अंदर पहला क्वेश्चन हमारे पास होता है शायरी का। शायरी की हमने तशरीह करनी होती है और हवाला देना होता है, तो वो आप लिखेंगे। ये पहला सवाल होता है। इसमें से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट शायर भी बता दिए गए हैं और उनकी गज़लें जो हैं वो भी आपको दे दी गई हैं, उनकी तशरीह वगैरह सब प्रोवाइड किया हुआ है। अब दूसरा सवाल होता है इक़्तिबास का। तो इक़्तिबास भी है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स वो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उनके इक़्तिबास भी आपको इसी वीडियो में दे दिए गए हैं। तशरीह के साथ इसमें हवाला भी लिखना होता है और तशरीह भी लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं, हम्द की तशरीह भी आती है। तो आपने वो कुछ सवाल हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। हमने जो मेन किए ना, यहाँ पर शायरी की है, इक़्तिबास की है, उसके बाद हमने खुलासा, मरकज़ी ख़याल, ये आप कर लें। ठीक है, और खुलासे के लिए हमने आपको यहाँ पे चैप्टर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, वो आप कर लें, इनमें से ही लगते हैं। और इसके बाद मरकज़ी ख़याल के भी हमने आपको 2-3 चैप्टर्स प्रोवाइड किए हैं, उनका मरकज़ी ख़याल लिखना होता है। तो ये है हमारे उर्दू के पूरा पेपर जो आप करेंगे। आप क्वेश्चन आंसर्स को छोड़ देंगे और हम्द की जो नात की और हम्द की तशरीह वगैरह आती है वो आप चॉइस में छोड़ देंगे और मज़मून छोड़ देंगे। इसके अलावा यहाँ पे सारी चीज़ें करेंगे। अच्छा, मज़मून इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर जब उर्दू का पेपर है ना, तो उसमें आपको बहुत अच्छी उर्दू लिखनी होती है, जो हम रोज़मर्रा की ज़बान में बोल रहे होते हैं, आम सी उर्दू जिसमें बहुत सारी ज़बानें मिक्स होती हैं, कुछ हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं। तो ऐसे नहीं करना, आपने उर्दू बहुत अच्छी लिखनी है। तो इसलिए बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप मज़मून को छोड़ें, आप नसर निगार याद करें और वो लिखें, क्योंकि जो है आपको मज़मून का तो एक तो पता भी नहीं होता कि वो कैसा आ रहा है। ठीक है, और फिर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन इतनी हो या नहीं हो ये भी आपको नहीं पता। तो इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप नसर निगार करें, शायरी करें, शायरी की तबसरा करें शायर का, और नसर निगार का तबसरा करें, खुलासा करें, मरकज़ी ख़याल करें और इक़्तिबास करें, और इसी तरह आपकी जो पेपर है वो हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो होती है ख़त्म। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।